जो परिवार को, जो हम लोगों को कमी हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी गर्व है कि मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए और अपने किश्तवाड़, अपने समाज के लिए कुर्बानी दी। अनिल परिहार जी की वाइफ भी है हमारे साथ बात करने के लिए, तो हम इनसे भी जानेंगे कि ऑब्वियसली ये काफ़ी दुखद एक माहौल जो है वो पूरे किश्तवाड़ के साथ साथ इनके घर पे भी एक दुखों का पहाड़ की तरह जो है वो एक ये जो खबर जो है वो आई होगी। इनसे भी जानेंगे, इनसे इनके भाव, इनके इमोशंस के बारे में जानेंगे। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ। जो परिवार को, जो हम लोगों को कमी हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ मुझे ये भी गर्व है कि मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए और अपने किश्तवाड़, अपने समाज के लिए कुर्बानी दी। उनकी कमी तो हमें परिवार वालों को भी और बाहर समाज में भी बड़ी कमी है, लेकिन इतना गर्व तो मुझे ज़रूर है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बस, थैंक यू। तो आप प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हैं कि आपके जो पति हैं और आपके एक और फैमिली मेम्बर जिनकी निर्मम हत्या की गई मिलिटेंट्स द्वारा, क्या कुछ करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि ताकि इस तरह के अच्छे नौजवान जो लोग हैं, जो इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को, जिस तरह से आपको उनकी कमी खल रही है, उनकी फैमिलीज़ को कमी ना खले? मैं क्या डिमांड कर सकती हूँ, वो तो उनको सबको पता है। ये मिलिटेंसी का तो अभी भी मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी लोग मिलिटेंट तो इधर हैं ही हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे हमें नुकसान हुआ बाकी और किसी फैमिली को ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, जेके मीडिया में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। आज मैं किश्तवाड़ में हूं और एक ऐसे घर पर हूं जहां पर कि 2 शहीद जो हैं वो निकल कर सामने आए थे। और किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ का नाम जो है वो इन्हीं दोनों शहीदों के नाम से रोशन हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रही हूं अजीत परिहार और अनिल परिहार जी की। अनिल परिहार जी की बात करेंगे तो वो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है और ये दोनों जो हैं, दोनों सगे भाई थे जिनकी की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। देर रात वो अपने घर लौट रहे थे और आतंकवादी जो है अपनी कायर हरकतों से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने उन दोनों की निर्मम हत्या जो है वो कर दी और दोनों भाई शहीद हो गए। आज मैं उन्हीं के घर पर हूँ और उनकी फैमिली जो है वो मेरे साथ है और ये उनके सुपुत्र हैं और ये अजीत, अनिल परिहार जी के सुपुत्र हैं और ये अजीत परिहार जी के सुपुत्र हैं। इनसे बात करेंगे कि पहले आप अपना नाम बताइए और एग्जैक्टली उस दिन रात को हुआ क्या था। मेरा नाम अनिरुद्ध परिहार है। मैं अनिल परिहार जी का बेटा हूँ एंड इनका नाम का रंजीत परिहार है। ये अजीत परिहार जी के बेटे हैं। तो ये जो पूरा जो इंसिडेंस है ये 1 नवंबर 2018 का है। देर रात को करीब कोई 8:30 बजे जब ये दोनों भाई अपने दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे, तो अनिल परिहार जी ने अपने पिता से उसको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, तो मैं अपने भाई के साथ यहाँ से घर चले जाऊँगा। तो जब ये नीचे घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में जगह पड़ती टपल गली, तो यहाँ पे पूरा इंसिडेंस हुआ। तो जब यहाँ से पूरी रैकी चल रही थी तो यहाँ से किसी ने मैसेज दिया कि दोनों भाई यहाँ से अकेले घर के लिए आ रहे हैं। इनके साथ शॉप का एक लड़का भी था जो मतलब चश्मदीद गवाह है इस पूरे केस का। तो जब वो टर्न पे मुड़े तो पीछे से एक मिलिटेंट आया जिन्होंने अनिल परिहार जी को यहाँ पे गन रखी। तो उन्होंने उनको बोला कि हॉल्ट, मतलब एज द हॉल्ट किया उनको। तो वो एकदम से पीछे मुड़े तो उनको शूट कर दिया, तो वो गिर गए वहाँ पर। तो जो अजीत परिहार जी थे उन्होंने काफ़ी फ़ाइट करी मिलिटेंट्स के साथ, बट वो शायद 4-5 ग्रुप में थे तो किसी दूसरे ने उनको AK-47 के साथ यहाँ पे फायर किया। तो जिनके वजह से जब उनको हॉस्पिटल लिया गया दोनों भाइयों को, तो उनकी जो है उनको मतलब डेथ घोषित कर दिया गया था हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा। तो ये पूरा जो इंसिडेंट 1 नवंबर 2018 का है। तो जब आपके घर पर ये सूचना मिली, आपको जब पता चला, तो कैसा माहौल था घर का? और जब आप भी उस टाइम छोटे हो गए,
आपको कैसा लगा उस टाइम सुनकर कि आपके पापा, आपके ताया जी के साथ ऐसा हो गया? उस टाइम पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या आखिरकार। ये मतलब एक शौक होता है कि जिसको मतलब सह पाना पूरे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। मतलब उस टाइम पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना, क्या होगा, क्या ये वो। तो फिर इन सबको, मम्मा, मदर को, ब्रदर्स को, इनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बट वहाँ पर फिर लोगों ने हमको घर लेकर आए। जो पूरा इंसिडेंस हुआ वो हमको घर लेकर आए कि, तो फिर घर का माहौल, तो उस टाइम की फीलिंग तो हम बता भी नहीं सकते कि क्या हमारे साथ हुआ, क्योंकि वो जो उस टाइम का जो समय था वो बड़ा ही, आप बोलो कि ख़राब ही रहा एक तरफ से हमारे पूरे परिवार के लिए। सब बहुत शौक में रहे। तो ये अजीत परिहार जी के बेटे भी हमारे साथ हैं, तो आप उस दिन का कुछ इंसिडेंट, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो उस दिन जब रात को हुआ तब मैं उधर ही था इंसिडेंट पे। फिर 8:30 बजे किलिंग हुई थी उनकी, तो मैं दौड़ा हुआ था। तो एक साइड अनिल जी गिरे हुए थे, एक साइड अजीत जी गिरे हुए थे। तो उनको उठाया, उधर अस्पताल पहुंचाया, तो उसी टाइम उनको मृत घोषित किया गया था। फिर ऐसा यहाँ का माहौल भी ख़राब हो गया। बाद में फिर यहाँ काफ़ी शोर शराबा हुआ, लोग सड़कों पे आ गए। जम्मू में भी काफ़ी इस चीज़ के वजह। तो यहाँ उसके बाद कर्फ्यू लग गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पर पूरा कर्फ्यू घोषित कर दिया, आसपास के इलाकों में भी पूरा बंद जो है वो हो गया। जी, अभी कुछ वो रामबन में शायद मिलिटेंट मारे गए, तो कुछ अभी भी हैं जो इधर छुपे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद है कि उनको भी पकड़ा जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सपोर्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मिलनी चाहिए थी, क्या वो आप तक पहुंच रही है? क्योंकि जो अनिल जी थे वो भाजपा के खुद एक वरिष्ठ नेता भी थे, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें इस तरह की सपोर्ट करनी चाहिए? आपको क्या उस तरह की सपोर्ट मिल रही है या फिर नहीं? संगठन से तो मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से उतना तो नहीं है। संगठन से तो मिल रही है। यहाँ के विधायक सुनील शर्मा जी हैं, उनसे हमें ठीक सपोर्ट मिल रही है। जब भी हमें कुछ समस्या होती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। आपके पापा के साथ आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको फॉरएवर आपके दिमाग में, दिल में रहती है? फादर के साथ तो जितनी मेमोरीज बताई हैं वो सारी मतलब लगता है कि अच्छी ही है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब बेटा नहीं होगा जिसको अपने फादर के कोई भी मेमोरी जो अच्छी लगती हो। बोल तो सारी मेमोरीज अच्छी लगती है, उनके साथ पल बिताए हैं इतने साल, तो वो तो नेचुरली कि अच्छा ही लगता है। तो काफ़ी हम मिस तो करते हैं कि कभी कभार जब कभी ऐसा, जब दोबारा से वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो मिस करते हैं कि यार ये होते तो शायद मतलब ये जो लाइफ चल रही कुछ और होती। फादर का तो एक हाथ रहता है अपने बच्चों पे फैमिली पे पूरा, कि किस तरह से फादर जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको। जगह हर जगह मतलब कमी महसूस तो होती है लाइफ में, हर जगह जब कभी कुछ ऐसा हो, जब माहौल हो जाता है तो इंसान नेचुरली अपने फादर को मिस करता है।